सो व्हाट्सअप गाइस, पंपकिन एनिमे ईयर। और मैं 1 महीने से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा, शायद 2 महीना हो गया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके, मतलब आज से छुट्टी। आज से मेरे समर वेकेशन चालू हो चुके हैं, लेकिन आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा तब तक तो 2-3 दिन हो चुके होंगे। और वैसे एक और रिक्वेस्ट थी वीडियो चालू करने से पहले, आज मैं अपना चैनल में यूट्यूब स्टूडियो में देख रहा था। यूट्यूब स्टूडियो में ऑडियंस सेक्शन में जाके मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे चैनल में 100% अनसब्सक्राइब है। मैं तो जैसे कि मतलब 100% किसे बोलते हम लोग ने 100 तो अचीव कर लिया, पर अच्छे वे में नहीं। तो इससे अच्छा प्लीज़ आप 100 से 99 तक कर लो, मतलब 100% कोई सब्सक्राइब ही नहीं किया मेरे चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ओपन दैट बेल आइकन। मेरा गोल अभी 100 सब्सक्राइबर्स है, मुझे 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी चाहिए। और 100 सब्सक्राइबर्स में एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, मे बी माई फेस रिवील, हु नोज़। तो चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम प्रिंसिपल सर को देखते हैं, जो हमें बोलते हैं कि तुम्हें लाइन में लगने की आदत हो गई है, तो बिना सोचे समझे लाइन में लग जाते हो, तुम्हें देखते भी नहीं कि लाइन किस बात की है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम शिनचैन और उनके दोस्तों को देखते हैं जो नैनी के पास जा रहे होते हैं। फिर शिनचैन को कोई लड़कियां दिखती है, फिर वो उन्हें देख के बहुत खुश हो जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि ये बहुत बड़ी लाइन है और किसको भी नहीं मालूम ये लाइन कहाँ जा रही है। फिर वो लड़कियां शिनचैन और उसके दोस्तों को बोलती है कि तुम 4 लोग हो ना। फिर शिनचैन बोलता है कि हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर वो बोलते हैं कि हम भी 4 लोग हैं और हमें ना तुम्हारा एक फेवर चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए हमारी जगह खड़े लाइन में खड़े रह सकते हो क्या, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर थोड़ा डिस्कशन करने के बाद उन लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, वो उन लोग की मदद कर लेंगे। फिर वो लाइन में खड़े होने वाले होते हैं, तभी हमें दिखता है कि लाइन में कोई जा नहीं सकता, ये एक जैसे अलग डायमेंशन है। फिर शिनचैन और उसके दोस्त लाइन में आ जाते हैं और फिर सारी लड़कियां चली जाती है। फिर मसाओ पूछता है कि ये लाइन किसके लिए है, तो मसफर एक अंकल, बहुत अजीब दिखने वाले अंकल, उसे बोलते हैं कि तुम ना जानो तो अच्छा है। फिर वो अंकल बोलते हैं कि बहुत बुरा है, तुम तो अभी बस बच्चे हो। ये सुन के सबके रूह कांप जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हम नैनी को देखते हैं, जो सब लोग का इंतज़ार कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कई घंटे हो गए, फिर भी वो लड़कियां वापस नहीं आई। फिर सामने वाले अंकल बोलते हैं कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। वे सब डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर सब जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उन देख के बहुत डरने लगा कि ऐसी क्या ताकत है जो उन्हें जाने से रोक रही है। वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे और लाइन के हिसाब से उन्हें जाना पड़ रहा था। ये देख के वो सब बहुत डर जाते हैं। फिर वो सामने वाले अंकल उन्हें बोलते हैं कि ये कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब एक जन ये लाइन में आ जाए तो वो कभी नहीं निकल पाएगा। फिर वो बोलते हैं इसके निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम अपनी जगह किसी और को दे दो। फिर वो अपनी जगह किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। फिर शिनचैन को नैना को दीदी दिखती है, फिर उसे देखकर वो आश्चर्यचकित से लाइन से निकल जाता है। फिर किसी को कोई समझ नहीं आता कि ये लाइन से कैसे निकल पाया। फिर शिनचैन नैना को दीदी के पीछे जाने लगता है। फिर सामने वाले अंकल बोलते हैं ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, ये ऐसा कैसे हो गया। सब बोलते हैं नैना को दीदी की वजह से वो निकल पाया, उनकी दोस्ती की फीलिंग की वजह से वो ये लाइन से निकल पाया है। फिर यहाँ
तो सब डिसाइड करते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे। फिर एक गाड़ी आती है, उसमें आई चैन होती है। फिर मसाओ को लगता है कि आई चैन की वजह से वो भी इधर से निकल पाएगा, पर वो नाकामयाब हो जाता है। फिर वो सारे दोस्त बहुत उदास हो जाते हैं। फिर वो वापस आगे घिसे जाते हैं और लाइन जैसे कि ख़त्म होने वाली ऐसे लग रही नहीं थी। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हम नैनी को देखते हैं जो अपनी कहानी लिख के ख़त्म हो चुकी। फिर वो सोचती है कि बाकी लोग अब तक क्यों नहीं आए, अभी तो 6 घंटे हो गए हैं। फिर रात हो जाती है तो सारे दोस्त बहुत हताश हो जाते हैं कि उनके साथ अभी क्या होने वाला है। फिर शिनचैन वापस आ जाता है। फिर सब लोग उनको पूछते हैं कि तुम कैसे निकले। फिर वो बोलता है कि मुझे मालूम ही नहीं। फिर शिनचैन बातों बातों में फिर से लाइन के अंदर घुस पड़ता है। फिर सारे दोस्त बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो उनका सहारा था वो ही लाइन के अंदर वापस आ चुका है। फिर सारे दोस्त जैसे शिनचैन को डांटने लगते हैं, पर इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर वो लोग वापस से घिसे चले जाते हैं। फिर उन्हें दिख रहा होता है कि सारे लोग एक शॉप के अंदर जा रहे हैं। वो शॉप बहुत छोटी बड़ी नहीं थी, वो बहुत छोटी शॉप थी। वो इतना नज़दीक आ चुके थे कि उन्हें वो दिख रहा था। फिर वो बोलता है कि सारे लोग अंदर जा रहे हैं पर बाहर कोई नहीं आया। मुझे तो एक जन नहीं दिखा जो बाहर आया। फिर कजामा भी बोलता है हाँ, सब जन अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा। फिर मसाओ बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है कि अब क्या करें, अगर अंदर जाएंगे तो क्या होगा। फिर वो अंकल बोलते हैं कि जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर शिनचैन मसाओ को बोलता है कि सबसे आगे तो तुम हो ना, तुम्हें जल्दी पता चलने वाला है। फिर लोग वापस से घिसे चले जाते हैं और फिर वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं। फिर जो शिनचैन और उसके दोस्तों के सामने जो अंकल खड़े थे, अब उनकी बारी आ जाती है और वो मिस्टीरियस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर मसाओ बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा इंतज़ार मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर शिनचैन बुरी बुरी डांस करने लगता है और सब माहौल बहुत इंटेंस हो जाता है। सब इतना डरवा जाते हैं। फिर वो अंकल की आवाज़ वापस से सुनाई देती है। वो बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ। फिर नैनी आती है, बोलती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। सब लोग नैनी को भगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बहुत वो इंटेंस हो रहा था। फिर दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है कि यह एक ब्लैक होल है। इसके अंदर जो भी व्यक्ति जाएगा वो उसके अंदर चले जाएगा। आपको ब्लैक होल मालूम होगा, ब्लैक होल के अंदर मतलब एक जन जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये एक इन्फिनिटी लूप था और इससे सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। फिर नैनी के हाथ में उसकी स्क्रिप्ट थी। फिर उसकी स्क्रिप्ट का एक पेज वो दुकान के अंदर ऊपर चिपक जाता है। वो पेज पे लिखा था द एंड। फिर जैसा वो पेज चिपकता है सब कुछ खत्म होता आता है, सब कुछ बंद हो जाता है, पूरा नॉर्मल दिन हो जाती है और हमें मालूम होता है कि कभी रात थी ही नहीं, हमेशा दिन ही था। फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नैनी को थैंक यू बोलते हैं और इसी तरह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर प्रिंसिपल सर वापस आते हैं और हमें बोलते हैं कि नैनी की वजह से ही वो लाइन बंद हो पाई, अगर नैनी उन्हें नहीं मिलती तो वो लाइन कभी बंद नहीं होती। फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे यहाँ भी ऐसी कोई लाइन ना लग जाए, और हमें आज तक मालूम नहीं कि वो लाइन किस चीज़ की लगी थी। फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मुझे 100 सब्सक्राइबर्स को पहुँचना। थैंक यू।